बगिया में हम हैं आज बिरला टेम्पल, जो कि वीटी के नाम से भी फेमस है। आज काशी में आ चुके हैं वृंदावन के पधारे हुए पीठाधीश्वर कसुर किशोर ठाकुर जी। आइए हम मिलते हैं। ठाकुर जी प्रणाम हमारे शो में। जय श्री कृष्ण। काशी में शिव की नगरी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। कैसा रहा यात्रा वृंदावन से काशी का? यात्रा बहुत अच्छी रही और ये भी देखो मोक्षदायिनी पावन स्थली है। हाँ बिल्कुल। तो ये स्थान बहुत अच्छा है और काशी तो वैसे ही हमारे पौराणिक ग्रंथों में सबसे विशेष नगरी मानी गई है। जी। तो यहाँ अच्छा लगा। काश वृंदावन में भी ऐसी स्थिति रहती। यहाँ पर हमने देखा है संतों के अंदर बड़ा प्रसन्नता का भाव है, लेकिन हमारे वृंदावन के संतों में अभी बड़ी उदासीनता का भाव है। तो ये सब देख करके थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई काशी बहुत अच्छी खुशहाल है। हाँ, काशी का वैभव तो बढ़ा है। इधर कुंभ का भी आयोजन हुआ, जिसके वजह से काशी में जो तीर्थयात्रियों का आना हुआ बहुत ज़्यादा है। वृंदावन और वहाँ का जो वैभव है कृष्ण और राधे को लेके, ब्रज का जो वैभव है वो कैसा है अभी इस योगी जी के शासन में? ब्रज का वैभव तो देखो पर्यटन के हिसाब से तो खूब अच्छा है, काफ़ी बढ़ रहा है, खूब तरक्की भी हो रही है, वो बात सही है। लेकिन संतों का जो एक स्थान होता है उसमें भारी गिरावट आ रही है। वृंदावन में जो एक पौराणिक स्थल हुआ करते थे, तीर्थ स्थान हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, उनमें भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है कि वृंदावन में आश्रमों पे अवैध कब्जे होने शुरू हो गए हैं। ये तो बहुत बुरी चीज़। और आश्रमों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, संतों की हत्याएं हो रही हैं, 24 घंटे के अंदर फर्जी वसीयतें बन रही हैं, सिविल केस दायर हो रहे हैं। साधु संत जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, जिनको परिवार से कोई लेना देना नहीं, कोई मजहबों से विशेष लेना देना नहीं, अपने भक्ति आराधना और भक्ति साधना के माध्यम से सबसे गुरु परंपराओं को अपने चला रहे हैं, उनके आश्रमों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। और सिविल केस पड़ गया है तो साधु संत ऐसे जो विरक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, उनको केस कार्रवाइयों से क्या करना है? तो केस कार्रवाइयों में उनको ऐसा उलझा दिया जाता है। सिविल केस तो आपको पता ही, हमारे देश में 50 साल चले कोई पता नहीं। तो साधु संत वो लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए भूमाफिया लोग उस पर कब्जा करके उस आश्रम को मिटा के और उस आश्रम की जगह होटल बना देते हैं। तो ऐसे करके वृंदावन में बड़ी व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब होती जा रही हैं। तीर्थ स्थानों का जो ये पर्यटन टूरिज्म डेवलपमेंट है, ये इसको रोकना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म डेवलपमेंट है वो करें, अपना खूब करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे तो फ़ायदा ही है लोगों को, सरकार को भी फ़ायदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे धर्म की ऐतिहासिक स्थल हैं, विरासतें हैं, साधु संतों के मंदिर हैं, मठ हैं, कम से कम उन्हें तो बचाया जाए। हम इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान वापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह कृष्ण भगवान का दवा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ तो हम विधर्मियों से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति हमारे सामने सबसे भयावह संकट की ये आ गई है कि हमारे वृंदावन के विरक्त संतों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा उनके साथ में अन्याय हो रहा है कि उनके आश्रमों पे कब्जा हो रहे हैं, उनके आश्रमों पे, उनके मठों पे कब्जा करके लोग उनको होटल में तब्दील कर रहे हैं, संतों की हत्याएं कर रहे हैं। ये स्थितियां आने वाले समय में सनातन के लिए बहुत नुकसानदायक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हाल वृंदावन और मथुरा का ही नहीं है, ये हाल बनारस का भी है। यहाँ भी मंदिरों को तोड़ के मंदिरों को होटलों में कन्वर्ट किया जा रहा है। पुराने मंदिरों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस पे सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर ये सरकार जो योगी जी की सरकार है, और मथुरा और काशी जैसे तीर्थों का विकास करना चाहिए। और क्या समस्याएं हैं आपसे जुड़ी हुई? हम जिस आश्रम में साधक हैं, वह आश्रम हमारे देश के महान प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी का है, जो महामनीषी थे देश के, और देश के जानी मानी हस्तियां उनको जो है अपना गुरु पूज्य मानती थी, उनके अनुयायी हुआ करते थे। जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और देश के छठे मुख्य न्यायाधीश थे बीपी सिन्हा जी। वो हमारे आश्रम जिस आश्रम का मैं साधक हूँ, मानव सेवा संघ आश्रम का नाम है, वहाँ के जो है प्रधान थे वो बीपी सिन्हा जी, जो भारत के छठे मुख्य न्यायाधीश थे। और देश के तमाम राज्यपाल आदि जो है जुडिशरी के लोग जुड़े हुए थे आश्रम से, आज भी जुड़े हैं। उस आश्रम पर एक फर्जी वसीयत 2016 में बनाई गई। उस फर्जी वसीयत की शासन में शिकायत की गई, विजिलेंस जांच हुई, दोषी सिद्ध हो गए, वारंट इशू हो गए। लेकिन वर्तमान में उस अपराधी पक्ष को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, भूमाफियाओं का संरक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने शासन में एक पत्र लिखा है। इस पत्र को आप देख सकते हैं कि इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। इस पत्र में आप देखिए,
पत्र में लिखा है, पत्र में लगा दूंगा, इसको हाँ, दिखाना चाहेंगे। हाँ, पत्र में लिखा है कि सुरेश खन्ना द्वारा ये पत्र भेजा गया है 16/7/2024 को, फिर भेजा गया 18/2/2024 को, फिर भेजा गया 23/7/2024 को। और वो रिमाइंडर है, और वो कह रहे हैं, शासन पर दबाव बना रहे हैं कि इसकी जांच पुनः किसी प्रमाणिक संस्था से कराएं, जबकि ये जांच राज्य की फॉरेंसिक लैब और केंद्र की फॉरेंसिक लैब से हो चुकी है, फिर भी कह रहे हैं किसी प्रमाणिक संस्था से। अब क्या इससे बड़ी संस्था हो सकती है? इसरो। इसका मतलब और यही नहीं, इसमें ये लिखा है कि इस जांच को, अभियोजन को समाप्त करा दिया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं। सुरेश खन्ना जैसे लोग धर्म की विरासतों को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। आश्रमों पे अवैध कब्जे जो करने वाले भूमाफिया हैं, अपराधीगण हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। यदि सरकार ने या श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप विश्वास मानिए, एक दिन सुरेश खन्ना जैसे ऐसे हजारों भूमाफियागण, जब योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, उस दिन 100% बता रहा हूँ कि गोरखनाथ मंदिर पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे लोगों की क्या मानसिकता कह सकते हैं? अरे वो क्या है, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वो संत हैं, तो संत होकर के वो संतों के दुख को समझें। ये मेरी उनसे करुण विनय है, उनसे निवेदन है, उनसे पुकार है। एक संत के हृदय की पुकार को सुने कि हम लोग कितने पीड़ित हैं। हम कोई ऐसे मठाधीश नहीं है कि पॉलिटिकल पावर को लेके चलते हो, तो इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाएगी क्या? हम खुद महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिल के आए, बहुत प्रयास किया। 3 साल में हमने लगभग 200 बार अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन नहीं मिला। बड़ी मुश्किलों से जाके हमने फिर एक राजनीतिक व्यक्ति को पकड़ा, तब जाके हमें उनका अपॉइंटमेंट मिला। उनके अपॉइंटमेंट मिला, हमने उनको सारा प्रकरण बताया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक बहुत सारे प्रकरण पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब हमने मौखिक जाके बता दिया, कागज़ दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी महाराज जी ने आदेश कर दिया कि ठीक है, प्रत्यावेदन जो 173(8) का लगाया गया सुरेश खन्ना द्वारा, उसको वापस करा दिया जाए। लेकिन 3 महीने आज बीत चुके हैं, आज अभी तक उस पर जो है प्रत्यावेदन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी जो विजिलेंस मेरठ हैं, वो गिरफ्तारी करने के लिए बिल्कुल पुख्ता रूप से बैठी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई प्रत्यावेदन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन हम लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, कभी आश्रम की दीवार रात में तोड़ देते हैं, कभी आके फायरिंग कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे संतों का अहित होता चला जा रहा है और सरकार, शासन, प्रशासन सुन नहीं रहा है। ये इस बात का दुख है। प्रशासनिक संरक्षण है, इन सब ऐसी अगर कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे सीधे सीधे है कि प्रशासनिक संरक्षण है और मंत्रियों का हाथ है। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जो मंत्री हैं वो वास्तविकता में, वस्तुतः देखा जाए ना, तो या तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुकृत्य करके वो हो सकता है कि सरकार को अवगत ना हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, उनको तो जानकारी नहीं मिल सकती है। तो मंत्री लोग इसी आड़ में आकर के खूब काले धंधे कर रहे हैं, खूब तरह का अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं संतों के ऊपर। जनता का भी आरोप है कि ये अभी महाकुंभ हुआ, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें ये इन लोगों के साठ-गांठ बहुत मिलके बहुत धनार्जन किए हैं, जैसा कि हमारे गुरुजी का इशारा भी है। तो हम सरकार से यही निवेदन और विनती करना चाहते हैं कि ब्रज से काशी में पधारे हमारे कौशल किशोर ठाकुर जी का जो ये मामला है, ये शासन संज्ञान मिलेगा और जल्दी से जल्दी इसका निवारण करेगा। इसी के साथ काशी वैभव के लिए अंकुर द्विवेदी, धन्यवाद।